मान लो ये सर्कल 1 लाख रुपए को रिप्रेजेंट करता है, तो 10 लाख कुछ इस तरह दिखेंगे एंड 1 करोड़ कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट होगा एंड फाइनली 100 करोड़ कुछ इस तरह दिखेंगे। एंड अब आप इस 100 करोड़ को अगर डबल कर दो तो ये है विराट कोहली का नेटवर्थ। एंड फाइनली अगर इस 100 करोड़ को आप 1000 से गुना कर दो तो ये है मुकेश अंबानी का नेटवर्थ। एंड फिर आप है, आप शायद अभी नौकरी कर रहे हैं, वो नौकरी जो आपको कॉलेज की डिग्री से मिली हो, या फिर आप स्टडी कर रहे हो और इस आस में हो कि इसके बाद मुझे उस नौकरी मिल जाएगी, वो नौकरी जो आपको शायद 30 से 40 हजार या 50 से 60 हजार की सैलरी दे और आपको पूरे महीने काम करवाए। शायद आपके पास सेविंग भी नहीं है एंड उसके बाद आप बहुत सारे ड्रीम्स लेके बैठे हुए हो, अच्छी गाड़ी, अच्छी लाइफ स्टाइल, सब कुछ, बट आप अभी बस अपने बेड पे बैठे हुए हो, लेटे हुए हो और बस ये ड्रीम कर रहे हो कि कैसे भी काश मैं भी उस लोगों की तरह अच्छी लाइफ स्टाइल जी सकूं। और हाउ डिड दे डू इट, आप बस यही सोच रहे हो कि कैसे लोग करोड़पति, अरबपति इतनी कम उम्र में बन जाते हैं और आप हैरान हो जाते हो कि वो लोग कैसे कर लिए। आपको खुद पे गुस्सा आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्यों बैठा हुआ हूँ। आप सोचते हैं शायद वो भाग्यशाली पैदा हुए थे, वो पहले से अमीर थे, आप पहले से गरीब घर में पैदा हुए हो, वे लोग अमीर घर में पैदा हुए इसलिए वो अमीर बन गए। आप बहुत खुश सोचते हो, खुद को कोसते हो कि कैसे वो अमीर हो रहे हैं, मैं क्यों गरीब हूँ, बट आपके दिमाग में कुछ आता ही नहीं और आपको लगता है कि ये सब एक बस सपना है और इसे पूरा नहीं किया जा सकता, ये सब बस भाग्यशाली लोगों को मिलता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप गलत हो? क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा भी तरीका जिससे ये सब चीज पाया जा सकता है एंड वो तरीका आपको पता ही नहीं है? तो क्या है वेल्थ कमाने का सही इक्वेशन एंड कैसे बहुत सारे लोग बहुत कम उम्र में बहुत रिच बन जाते हैं, लेकिन वहीं पे बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते रहते हैं, फिर भी बहुत सारा पैसा नहीं कमा पाते। तो क्या है पैसे कमाने के पीछे का साइंस? मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैं वादा करता हूँ इस वीडियो के एंड तक मैं आपका पर्सपेक्टिव बदल दूंगा पैसे कमाने को लेकर। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि एक ऐसा भी सिक्का के पहलू है जो आपको नहीं दिखाया जाता है एंड अमीर लोग कभी नहीं चाहते कि ये चीज आपको पता चले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो क्या आप मेरे साथ हैं? तो मैं आपको एक और डार्क रियलिटी बता देता हूँ। मैं जानता हूँ इसमें से 50% लोग पूरे एंड तक वीडियो को नहीं देख पाएंगे एंड वो इस जर्नी को पूरे एंड तक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड जर्नी होने वाला है। इसमें आपको बहुत सारे मेहनत लगने वाले, बहुत सारे स्ट्रगल देखने को मिलेगा एंड अप एंड डाउन तो रहेगा ही, क्योंकि इतना भी आसान अगर होता पैसा कमाना तो इंडिया में 90% पॉपुलेशन पुअर में नहीं आते। अगर आपको ये लग रहा है कि आप मिडिल क्लास में हो तो मैं आपको बता दूं आप मिडिल क्लास में तभी हो सकते हैं जब आपकी सैलरी सिंगल पर्सन की 15 लाख से ऊपर है सालाना। तो क्या अगर आपकी 15 लाख से ऊपर है तब आप मिडिल क्लास में आते हो, नहीं तो आप पुअर कैटेगरी में आते हो इंडिया के अकॉर्डिंग। एंड मैं आपको ये भी बता देता हूँ जो लोग इस वीडियो को एंड तक देख पाएंगे एंड इस वीडियो को पूरा प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे उन्हें मिलेगा फ्रीडम ऑफ वेल्थ, जिसके बाद उन्हें वेल्थ के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। तो प्लीज फोकस से देखना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप पैसे के बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह वह चीज है जिसके लिए आप काम कर रहे हो, या कमाया जाता है, या विरासत में मिलती है? आप वास्तव में पैसे के बारे में सोचते क्या हो? क्या ये सब सारी प्रॉब्लम की जड़ पैसा ही है, या फिर यह सोल्यूशन है सब प्रॉब्लम्स की? आप अपनी लाइफ में ज्यादातर पैसे के पीछे भागते ही रहते हो। सच तो ये है कि आप जो भी पैसे के बारे में सोचते हो वो बिल्कुल गलत सोचते हो। सोसाइटी हमारे माइंड में पैसे के लेकर ऐसी थॉट्स डाल देती है जो कि बिल्कुल ही गलत होती है। हम बचपन से ही पैसे के बारे में गलत ही जानते आते हैं। अगर आप ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं जहाँ पे आपने पैसों की तंगी देखी है तो इसके दो रिजल्ट होंगे। या तो आपके दिमाग में बस यही आ जाएगा कि पैसा कमाना बहुत ही हार्ड है एंड पैसा ऐसे नहीं कमाया जा सकता, ये सिर्फ विरासत में ही मिलती है। आपके दिमाग में ये थॉट आएगा। या दूसरा आपके दिमाग में ये थॉट आएगा कि मैंने गरीबी देखी है और मैं दोबारा से ऐसा सिचुएशन नहीं देखना चाहता, इसलिए आप बहुत ज्यादा ही पैसा कमाने के पीछे चले जाओगे। यही दोनों चीज होगी अगर आप गरीब परिवार में पैदा होते हैं। फैक्ट तो ये है कि स्कूल कॉलेजेस में कभी भी आपको पैसे को लेकर
अच्छी पढ़ाई कभी कराई ही नहीं जाती। कभी आपको ये सिखाया ही नहीं जाता कि पैसा क्या है और इसे कैसे कमाया जाए और इसे क्यों कमाया जाए। इस वजह से इंडिया में ज़्यादातर लोग पैसों के बारे में सही तरीका या सही इक्वेशन जानते ही नहीं है। रिसेंटली वेल्थ एक्स द्वारा जारी किया गया एक रिपोर्ट में पता चलता है कि दुनिया के जितने भी बड़े मिलियनर या बिलियनर है, वो सब में से 68% लोग सेल्फ मेड है। वॉरेन बफेट सेल्फ मेड बिलियनर, जेफ बेजोस कम फ्रॉम पॉवर्टी, इलॉन मस्क सेल्फ मेड बिलियनर, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। विराट कोहली सेल्फ मेड बिलियनर। एंड एग्जाम्पल आपको अगर मैं देता चल जाऊँ ना, तो 68% मैंने बोला ना, जितने अभी अमीर लोग हैं 68% जो कि खुद से बने या फिर गरीबी से उठ के और मिलियनर बिलियनर बने। तो आप ये तो बिल्कुल भूल जाओ कि ये ऐसी चीज है जो विरासत में मिलती है, या फिर ऐसी चीज है जो पहले से लोग अमीर रहते हैं वही अमीर बनते। ये अपने दिमाग से निकाल दो। 68% लोग सेल्फ मेड है जो कि गरीबी से उठ के और फिर वो अमीरी तक गए। तो एक चीज याद रखना, सेल्फ मेड तुम भी बन सकते हो। तो ऐसी क्या चीज है जो वो लोग जानते हैं और आप नहीं जानते हो? सच तो ये है, आपका पैसों को लेकर इक्वेशन ही गलत है। योर इक्वेशन ऑफ मनी इज सैलरी कम फ्रॉम जॉब। अगर आपको ये लग रहा है कि आप किसी जॉब को करके या फिर आप किसी नॉर्मल डिग्री से ऐसा पैसा कमा सकते हो जिससे आप अमीर या वेल्दी बन जाओगे, तो ये आपकी बिल्कुल गलत धारणा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अगर आप जॉब कर रहे हो तो उससे भी कमाया जाता है पैसा। आप बोलोगे कि ऐसे कैसे आप बता रहे हो, तो मैं ये बता दूं, अगर आप जॉब कर रहे हो तो उसमें आपको एकदम हाई पोस्ट ही होना चाहिए, या फिर अगर कोई डिग्री ले रहे हो किसी कॉलेज से, तो उसमें ऐसी डिग्री होनी चाहिए जिसके बाद आपको करोड़ों का पैकेज लगे। नहीं तो नॉर्मल पढ़ाई या फिर नॉर्मल कोई जॉब करके आप मिलियनर मिलियनर नहीं बन सकते। मैं ये बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे मुझसे बहुत सारे लोग एग्री नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि जॉब करके भी बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जॉब गलत है या फिर कोई नॉर्मल डिग्री लेना गलत है, ये ज़रूरी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस प्रोसेस से आप जाओगे तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा लंबा टाइम लगने वाला है। एंड अगर आपको जल्दी अमीर बनना है तो इसके लिए आपको डिफरेंट चीज़ करना पड़ेगा। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर आपकी डेली की सैलरी 2000 रुपये है, यानी कि आप पर मंथ 60,000 रुपये कमा रहे हो, तो आपको कम से कम 20 साल लग जाएँगे बस 1 करोड़ रुपए कमाने में। तो ये इक्वेशन आपको समझना पड़ेगा। देखो, रियलिटी ये है कि हम सभी के पास एक बहुत ही प्रीशियस एसेट है। वो प्रीशियस एसेट जो हम सभी के पास रहता है, लेकिन हम उसका वैल्यू समझ ही नहीं पाते हैं। लेकिन वो अगर एक बार चला गया तो वो वापस आता नहीं है। वो प्रीशियस एसेट है टाइम। टाइम हम सभी के पास होता बहुत है, लेकिन जब आपको रियलिटी उसका पता चलेगा कि वो टाइम कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, तब आपको उसका अहमियत पता चलेगा। हमें जो सैलरी मिलती है या फिर हमारी जॉब से जो भी वो मिलती है, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम पे डिपेंड करता है। आप कितना देर उससे दे रहे हो, उस जॉब को दे रहे हो, उसी पे आपका सैलरी भी डिपेंड करेगा। एक स्टैंडर्ड जॉब में आप जो भी पैसा कमाते हो, वो आपके द्वारा लगाए गए समय पे निर्भर करता है। तो आप जो अपने पूरे टाइम को किसी छोटे से पैसे या अमाउंट के लिए बेच देते हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जितना टाइम आप दे रहे हो उसका सही रिटर्न आपको मिल रहा है या फिर नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग गधे की तरह पूरी दिन जॉब करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, एंड उसका कुछ रिजल्ट उन्हें मिलता ही नहीं खास, कुछ ज़्यादा अमाउंट ऑफ रिजल्ट। तो फिर भी वो लोग सेटिस्फाइड रहते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा जितना आप स्ट्रगल कर रहे हो उसका रिटर्न आपको मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा। तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हो, तो इसके लिए करें क्या? कैसे कुछ लोग बहुत ही कम टाइम में अमीर बन जाते हैं? तो इसका एक ही जवाब है, दे हैव बेटर इक्वेशन ऑफ मनी देन यू। उनके पास मनी का बहुत ही अच्छा समझ है, जो कि आपके पास नहीं है। आप वैसे ही चलते हो जैसे सोसाइटी चलती है। बस जैसे जॉब उठना है, आपको पढ़ाई करना है, डिग्री लेना है, फिर जॉब लेना है, बस लाइफ खत्म। आप जैसे सोसाइटी चल रहे हो वैसे ही चल रहे हो। आपको उसके लिए सबसे पहले सोसाइटी से अलग चलना पड़ेगा, कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। इसके लिए अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें आपको सबसे पहले, या कुछ भी कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको देखना है दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सके। आप कोई बड़ा प्रॉब्लम उठाओ और उसको सॉल्व करो। जितने भी बड़े लोग बने वो किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके ही बने, और वो ऐसी प्रॉब्लम होनी चाहिए जिसे अभी तक किसी ने सॉल्व नहीं की हो और वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो। फॉर एग्जाम्पल जेफ बेजोस ने ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व की जो कि अमेरिका में बहुत सारे लोगों को हो रही थी, बट किसी ने ध्यान नहीं दिया। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अमेज़न जब उन्होंने बनाया तो उसमें एक ही प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व किया था, जो कि बुक खरीदने के लिए लोग बाहर मार्केट में जाते थे, बहुत सारी बुक नहीं भी मिलती थी, एंड उनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता था। तो उन्होंने सोचा क्यों ना ऐसी एक ऐप बनाया जाए जो कि घर जाके डिलीवरी दे बुक्स की। तो उन्होंने अमेज़न बनाया। इस सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की थी उन्होंने, एंड उसके बाद वो धीरे-धीरे और प्रॉब्लम सॉल्व करते गए और अमीर बनते गए। एग्ज़ाम्पल से भरे पड़े इलॉन मस्क अगर आप लो, तो उससे पहले, इलॉन मस्क से पहले जो भी रॉकेट्स ऊपर स्पेस में जाते थे, उनको वापस नहीं लाया जा सकता था, वो डिस्ट्रॉय हो जाते थे, तो अरबों करोड़ों का नुकसान होता था। बट अगर आप देखो, उसके बाद इन्होंने रिन्यूएबल या फिर आप बोल सकते हैं रीयूज्ड वाला रॉकेट लाया, जो कि एक बार ऊपर जाएगा वापस से आएगा भी और उसे दोबारा यूज भी कर सकते हैं। इससे करोड़ों रुपए की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो सॉल्व इन्होंने भी किया। तो जितने भी अमीर बने वो सॉल्व बड़े प्रॉब्लम को करके ही बने। तो फिर आप मुझसे बोल सकते हो, तो क्या मुझे अगला अमेज़न बनाना होगा?
या फिर अगला फ्लिपकार्ट या फिर गूगल या फिर क्या। तो मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, ये तो फिर किसी को कॉपी करना हो गया। मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्व वही प्रॉब्लम करो जो पहले से सॉल्व है। मैं बोल रहा हूँ जिसे किसी ने सॉल्व नहीं किया, कुछ अलग, कुछ इनोवेटिव, तभी आप ऊपर तक जा सकते हो। प्रॉब्लम ऐसी होनी चाहिए जो कि सॉल्व करने लायक भी हो। ऐसा नहीं कि कोई भी प्रॉब्लम उठाए और सॉल्व कर दे, जिससे किसी का भला ही नहीं हो, किसी का फायदा ही नहीं हो, तो आपकी प्रोडक्ट या फिर आपकी चीज को कोई भी ध्यान ही नहीं देगा। ऐसी प्रॉब्लम जो कि सच में बेनिफिट हो, जिससे और जिससे लार्ज स्केल पे लोगों की मदद हो, इस स्मॉल स्केल पे नहीं। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर आप एक चाय की दुकान खोल रहे हो तो ये लार्ज स्केलेबल नहीं है, ये एकदम शॉर्ट आप बोल सकते हो टर्म के लिए। लेकिन यहीं पे अगर आप किसी चाय दुकान की फ्रेंचाइजी दे रहे हो या फिर ले रहे हो, तो वो लार्ज स्केलेबल है। आप उसको बहुत ही ज्यादा दूसरी कंट्रीज में, दूसरे स्टेट में कर सकते हो, तो मतलब ऊपर तक जा सकते हो इससे। तो ये एग्जांपल मैंने दिया बस। फॉर एग्जांपल मान लो आप अगर एक टीचर हो एंड आप पढ़ा रहे हो, उससे आपको अगर महीने के $100 आ रहे हैं, यानी कि कुछ 8-9 हज़ार रुपए, तो ये एक बहुत ही स्मॉल स्किल। यहीं पे आप अगर किसी चैनल पे या यूट्यूब पे या फिर कहीं पे और पढ़ा रहे हो ऑनलाइन, तो वो लार्ज स्केल लेवल है। वहां पे आपको बहुत सारे बच्चे देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तो इससे आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन अगर आप कहीं कोचिंग में पढ़ा रहे हो, तो उससे आपको कोई भी ज्यादा बेनिफिटेबल कोई चीज नहीं मिलेगी। तो इसलिए लार्ज स्केल कोई भी चीज का जाओ एंड देखो जिससे बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, वैसा काम करो। नेक्स्ट स्टेप है स्टॉप चेजिंग मनी। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आप पैसे को पीछे भागते रहोगे तो कभी भी वो आपके पास नहीं आएगा। लेकिन अगर आप वैल्यू समझ लोगे कि आपकी वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। क्योंकि मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, कई बार आपको लगता होगा कि जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट में कैसे क्रिकेटर्स बस क्रिकेट खेलते हैं, मौज करते हैं और इतना पैसा कमाते हैं, आपको लगता होगा। बट रियलिटी ये है कि क्रिकेट की डिमांड है इंडिया में। अगर आप बाहर कंट्रीज में जाओ, जैसे अमेरिका में या फिर दूसरे कंट्रीज में, वहाँ फुटबॉल चलता है एंड फुटबॉल का क्रेज वहाँ ज़्यादा है, तो वहाँ फुटबॉलर्स को ज़्यादा पैसा मिलता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में फुटबॉलर्स को बहुत कम पैसा मिलता है एज कम्पेयर टू क्रिकेटर्स। तो क्यों? इसका एक ही रीज़न है, क्योंकि इंडिया में वैल्यू क्रिकेट की है। तो आपको सबसे पहले अपनी वैल्यू समझनी पड़ेगी कि आपकी वैल्यू क्या है। आपको समझना पड़ेगा कि आपको पैसा आपके वैल्यू के अकॉर्डिंग मिलेगा। क्योंकि अगर आप एग्जांपल लो, एक सेम ऑफिस में, एक बिल्डिंग में एक स्वीपर भी काम करता है एंड एक बहुत बड़ा मैनेजर भी काम करता है। दोनों ही पूरे दिन आते हैं और पूरे दिन काम करते हैं, लेकिन मैनेजर को बहुत ही ज़्यादा सैलरी मिलती है और स्वीपर को बहुत ही कम। क्यों? क्योंकि उसमें स्वीपर की वो वैल्यू नहीं है जो मैनेजर की है। तो आपको सबसे पहले अपना खुद का वैल्यू बनाना पड़ेगा, और वैल्यू बनाने के लिए आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। एंड हार्डवर्क ऐसा होना चाहिए जिसकी ज़रूरत हो। ये नहीं कि बस गधे की तरह हार्डवर्क वो स्वीपर भी कर रहा है, लेकिन हार्डवर्क एक राइट डायरेक्शन में करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप लार्ज स्केल में पैसा कमा सकते हो। देखो, अब हम वीडियो के लास्ट सेगमेंट में पहुंच चुके हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा मनी क्या है। देखो, मनी कुछ भी नहीं है, मनी एक बस पीस ऑफ पेपर है। रियलिटी तो ये है, तुम बस वो फ्रीडम चाहते हो जिसके बाद तुम्हें सोचना ना पड़े कि हाँ मुझे पैसा भी कमाना पड़ेगा। तुम चाहते हो कि तुम जो चीज़ देखो वो चीज़ खरीद पाओ, मतलब उसमें थोड़ा भी झिकझिक ना हो, इसके लिए तुम पैसा बस कमा रहे हो। पैसा तो मतलब एक करेंसी क्या है? करेंसी तो मीडियम ऑफ परचेजिंग समथिंग, मतलब वो कुछ भी एक मीडियम है बस, वो एसेट नहीं है। एसेट हो तुम, तो तुम अपने आप इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैं हमेशा यही बोल रहा हूँ कि स्टॉप चेजिंग मनी एंड स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। सबसे पहले तुम्हें अपनी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, फिर दूसरों की लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, तभी तुम अमीर बन पाओगे। रियलिटी यही है। मनी कैन ओनली बाय ए हाउस नॉट ए होम। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, कभी आप पैसे से हर खुशियाँ नहीं पा सकते हो। क्योंकि आप अगर देखो, मैं इतना एग्जांपल दिया, अगर इलॉन मस्क का तो आप एग्जांपल लो, तो इलॉन मस्क की जैसी बेटी जो है उनकी, जब जैसी 18 साल की हुई, उन्होंने अपने पापा से डिस्टेंस कर लिया। कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि मैं 18 साल के हो गई हूँ, अब मैं सेपरेशन चाहती हूँ अपने पिता से। उतनी अमीर होने के बावजूद वो नहीं रहना चाहती। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पैसा हर एक चीज़ नहीं है। आप जितने भी मिलियनर बिलियनर देखो, चाहे जेफ बेजोस हो, चाहे इलॉन मस्क हो, चाहे कोई भी हो, वो सब डाइवर्स्ड है। मतलब उनका अपना लाइफ, पर्सनल लाइफ नहीं चलता। सब कुछ पैसे से नहीं हो सकता। तो आपको चेज़ जो आप कर रहे हो, मनी को भाग रहे हो, पैसों के पीछे भागते जा रहे हो, भागते जा रहे हो, अपना खुद का ख्याल नहीं रख रहे हो, वो गलत है। तो आपको ये इक्वेशन सबसे पहले समझना ही पड़ेगा। एंड मैं लास्ट में ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, जाने दो, फैमिली या फिर अपना पर्सनल लाइफ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस पैसा कमाना है। तो ऐसा भी नहीं हो करना है आपको। वो थोड़ा-सा तो ध्यान रखना ही है कि आपके आउटर सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है एंड क्या सही है, क्या गलत है। इसका आपको हमेशा ध्यान रखना। कभी गलत करके पैसा आप नहीं कमा सकते हो। कमा सकते हो, बट कभी भी उसका रियल बेनिफिट आपको होगा ही नहीं। उसका कोई ना कोई बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा आपके लाइफ पे। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। एंड मैं लास्ट में वीडियो में यही बताना आपको चाहता हूँ कि बस ये वीडियो अगर आप देख के ऐसे ही वापस से वही रूटीन में जाने वाले हो जो पहले कर रहे थे, तो इस वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये बस आपको एंटरटेनमेंट या थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन पर्सपेक्टिव आपका चेंज हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद।
लेकिन ये वीडियो तभी आपके लिए इफेक्टिव होगा जब आप इसको देखने के बाद अपना पर्सपेक्टिव चेंज करोगे एंड डेली उस चीज़ को फॉलो करोगे। अगर आप डेली वो पुराना वाला रूटीन फॉलो कर रहे हो जिसमें आप वही चीज़ कर रहे हो जो आपको पसंद नहीं है एंड वही डेली अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो उसी चीज़ पे, कि टाइम ही ऐसा प्रीशियस चीज़ है जो आपको लौट के नहीं आएगा। टाइम अगर एक बार चला गया तो वो आपका वेस्ट हो गया। इसलिए आप अभी अपने पीक टाइम पे अगर 18 से लेके 25 साल के बीच में अगर आप आते हो तो आपके पास अभी प्रीशियस टाइम है। आप अगर उसका यूज़ परफेक्टली नहीं कर रहे हो, अगर आप उस टाइम में रील्स देख रहे हो या फिर सो रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो आपको यूज़ करना पड़ेगा उस प्रीशियस टाइम को एक सही मायने में। आपको डेली शेड्यूल आपका चेंज करना पड़ेगा एंड आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे आप आगे बढ़ सको, ना कि नीचे जाओ। आप अभी अगर देखो, आप जो भी कर रहे हो उससे आप आगे जाने वाले हो या नहीं हो? अगर वो नहीं हो तो वो जॉब छोड़ दो, अगर वैसा जॉब है जो आपको कभी भी अगर ऊपर या आगे नहीं ले जा रहा तो तुरंत छोड़ दो, या फिर आप वैसा काम कर रहे हो जिससे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो वो काम को छोड़ो। कुछ ऐसा करो जिसमें तुम्हारा खुद का इंटरेस्ट हो एंड मज़ा आए तुमको, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। दैट्स इट फॉर द वीडियो। मैं आप यही बोलूँगा, ये वीडियो अगर आपको थोड़ा-सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे, थोड़ा-सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ शर्माएँ मत, लाइक करें इस वीडियो को एंड अगर लाइक कर रहे हो, एंड मैं आपको बता दूँ मैं अपने चैनल पे ऐसे ही डॉक्यूमेंट्रीज़ टाइप वीडियोज़ लाते रहता हूँ, इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ। अगर थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आप मेरे चैनल में जाओ और देखो, वैसे आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे। हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे तुमको बहुत ही आगे अच्छे-अच्छे वीडियोज़ देखने को मिलेंगे इस चैनल पे, तो कर लो सब्सक्राइब। और अगर अच्छा नहीं लगे तो मैं ये भी बोल रहा हूँ, डिसलाइक मारो, 2-3 बार डिसलाइक मारो एंड कमेंट में मुझे बताओ क्यों अच्छा नहीं लगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर अच्छा नहीं लगे फिर भी लाइक करो। अगर आपको अच्छा नहीं लगा डिसलाइक मारो, कोई दिक्कत नहीं, बट अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दो, क्या टेंशन है आपको। अगर आप लाइक करोगे थोड़ा-सा अगर हमको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है ऐसे वीडियो शूट करने में। मैं 3 दिन लगातार शूट किया हूँ ये वीडियो, उसके बाद चौथे दिन इसको एडिट किया हूँ, उसके बाद बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया हूँ ये सबको शूट करने के लिए। तो मेहनत लगती है। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आए तो आप कर लो सब्सक्राइब। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।